एपिसोड 3 के शुरुआत में हम इन्हा को देखते हैं, जो स्टेज पर खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा था कि जो भी चीजें मैं अपनी फैमिली में रहकर एंजॉय नहीं कर पाया, अब वक्त आ चुका है कि मैं सारा कुछ वापस ले लूं। दूसरी तरफ हम जंगमो और बाकी के लोगों को देखते हैं। वहीं पर हम तेओ के प्रोफेसर डोंगुक को देखते हैं, जो अब इसी सेंटर में काम कर रहा था। तभी इंजो उससे कहता है, तुम तो संगजू के आदमी थे ना, तुम आखिर चेयरमैन के आदमी कब से बन गए? तो डोंगुक कहता है, मैं तो हमेशा से ही चेयरमैन का आदमी था। उसी टाइम पर तेओ अंदर आता है। डोंगुक चेयरमैन से बताता है कि ये वही आदमी है जिसने आपका स्पीच लिखा है, जो स्पीच आप डिलीवर करने वाले हो। फिर सब लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी चेयरमैन तेओ को रुकने के लिए बोलता है। जंगमो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ? मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी तुमने स्पीच में मेरे बारे में लिखा है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या तुमने इस स्पीच में मेरी कोई इमेज बनाने की कोशिश की है? तुम्हें क्या लगता है मैं एक आइडियल ओनर नहीं हूँ? तेओ कहता है, अगर आपको मेरा आंसर पसंद नहीं आया तो क्या आप मुझे फायर कर दोगे? जंगमो कहता है, फायर तो तुम पहले ही हो गए हो, तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। तेओ कहता है, आपको मेरी फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। जंगमो उससे पूछता है, तुम्हारी जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? क्योंकि तुमने इस सेंटर के बारे में सबसे पहले सोचा, इसीलिए तुमने डोंगुक से ये मीटिंग रखने के लिए कहा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेओ डोंगुक से मिलने के लिए गया था। वो उससे कहता है, जो रिपोर्ट मैंने लिखा है मैं उसका प्राइस कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। प्रेजेंट में जंगमो कहता है, कांगो में जो भी चीजें होती है वो सब कुछ मुझे पता चल जाता है और पिछले 5 सालों में तुमने इस सेंटर को कुछ ज्यादा रेज नहीं किया है। इस सेंटर का वर्थ 30 ट्रिलियन वॉन है। तेओ कहता है, बस 30 ट्रिलियन वॉन? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मेरी जरूरत है या नहीं, क्योंकि मैं कहीं और जा सकता हूँ जिनको मेरी एक्चुअली में जरूरत है, और वहाँ जाकर मैं एक और कांगो ग्रुप बना सकता हूँ। जंगमो कहता है, मुझे पता है कि तुम क्वालिफाइड हो और मैं ये भी जानता हूँ तुमने अपने इनोसेंट डैड को एक मर्डरर में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा था, फिर भी आज वो जेल में है। जब कोई भी इंसान ज्यादा स्टैंड आउट करता है ना, तब कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो इंसान आया कहाँ से है। तेओ कहता है, आपको वो आदमी इनोसेंट लगता है? आपको तो पता भी नहीं है कि वो किस टाइप का इंसान है। फिर तेओ कहता है, अगर आप चाहते हो तो मैं आज ही रेजिग्नेशन दे देता हूँ। जंगमो कहता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए आज के बाद से तुम अपने अंदर के इमोशंस मुझे दिखाना मत। अगर तुम मेरे अगेंस्ट भी हो तब भी तुम मुझे कुछ दिखाना मत। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने असलियत को मुझसे छुपा के रखना होगा। फिर जंगमो सेंटर के एनिवर्सरी पर स्पीच डिलीवर कर रहा था। वो कहता है, मुझसे किसी ने कहा था कि इस सेंटर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सेंटर एक मॉन्स्टर है जो गरीब और वीक लोगों का नुकसान करता है, लेकिन किसको इस बात से फर्क पड़ता है कि ये एक मॉन्स्टर है? इन दिनों बहुत सारी स्टार्टअप खुलती है और बहुत सारी स्टार्टअप बंद होती है, लेकिन हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं वही कांगो ग्रुप में सरवाइव कर सकते हैं। जंगमो एग्जैक्टली स्पीच में वही बोल रहा था जो तेओ ने लिख कर दिया था। फिर अगले सीन में तेओ इन्हा से कहता है कि डोंगुक को उसके पोजीशन से निकाला जाएगा क्योंकि वो अब यूजलेस हो चुका है, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो दोबारा से वापस आएगा। फिर इन्हा संगजू के बारे में पूछता है। तेओ बताता है कि संगजू कांगो ग्रुप के पावर को कंट्रोल करना चाहता है और ये इस सेंटर के थ्रू ही पॉसिबल है, इसीलिए वो इस सेंटर को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो पूरा कांगो ग्रुप अपने नाम करवा सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जंगमो ने तेओ को बुलाया था क्योंकि आज से वो जंगमो का असिस्टेंट बन चुका था। वो मन में कहता है, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। फिर यहाँ से हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी फैमिली जंगमो से मिलने के लिए आई थी। इंजू उनसे कहता है, मुझे पता चला कि आप बेहोश हो गए थे। जंगमो कहता है, तुम डिसअपॉइंटेड हो क्या कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर हम तेओ को देखते हैं। जाते वक्त इंजू कहता है, जब भी मैं तेओ की तरफ देखता हूँ तो मेरे गर्दन में दर्द हो जाता है। इंजू की वाइफ उसको बताती है कि तेओ अब तक का यंगेस्ट चीफ सेक्रेटरी है। संगजू कहता है, पिछले 5 सालों में उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, इसीलिए डैड उससे बहुत ही ज्यादा खुश है। इंजू कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तेओ डैड से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। तभी ग्युमसुक इंजू की वाइफ से कहती है, तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है और कब बोलना है। तो इंजू उनसे कहता है, आप मेरी वाइफ को समझा रहे हो कि मुझे कैसे असिस्ट करना है, जबकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको अपने हस्बैंड को कैसे असिस्ट करना है। ये सुनकर संगजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में तेओ चेयरमैन से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो किसी पॉलिटिकल लीडर सांगसू के बारे में पूछता है। तेओ कहता है, उसने मुझे ये बताया कि आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जंगमो कहता है, जैसे ही सांगसू पार्टी लीडर बन जाएगा
हम उसकी प्रेसिडेंसी पर काम करेंगे। फिर यहाँ से हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगमो कहता है कि वेस्ट कोस्ट पर मैं बहुत ही बड़ा सिटी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कांगो सिटी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तेओ कहता है कि को प्रॉस्पेरिटी सेंटर आपके सपने को पूरा करेगा। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं, जो किसी आदमी का प्रेजेंटेशन देख रहा था, लेकिन उस आदमी को पता भी नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। ये सब देखकर इन्हा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम संगजू को देखते हैं, जो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठा हुआ था। इस आदमी का नाम संगडोंग होता है। वो दोनों यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था और वहीं दूसरे तरफ से एक आदमी ने उस कैमरे को हैक कर लिया था और वो उन लोगों पर नजर रख रहा था। वो उन सारे वीडियोस को डाउनलोड करके तेओ को भेज देता है, यानी कि ये आदमी तेओ के लिए ही काम कर रहा था। अब वो यही वीडियो इन्हा और हेवॉन को दिखाता है। वो बताता है कि 5 दिनों के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहाँ पर एक संगडोंग नाम का आदमी चेयरमैन के अगेंस्ट खड़ा होने वाला है। और ये एग्जैक्टली वही आदमी था जो संगजू के साथ मिला हुआ था, यानी कि ये सारी प्लानिंग संगजू की थी। तेओ बताता है अगर संगडोंग लीडर बन गया तो इस चीज की वजह से रॉयल रोड प्रोजेक्ट पर अटैक हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन चाहता था कि सांगसू पॉलिटिकल लीडर बने। उसी टाइम पर हेवॉन को पता चलता है कि संगजू किसी ब्लू हाउस कॉन्सर्ट का पहला गेस्ट था, यानी कि संगडोंग संगजू को ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा था। तेओ कहता है ये संगजू ने ही रिक्वेस्ट किया होगा और बदले में वो संगडोंग को पार्टी का लीडर बनाने वाला है। फिर हमें पार्टी कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर संगडोंग जीत गया था और वो पार्टी लीडर बन चुका था। जब ये बात जंगमो को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो पूछता है कि संगडोंग ने सांगसू को कैसे हरा दिया। जंगमो समझ गया था कि संगडोंग कांगो ग्रुप को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग में है। वो तेओ से कहता है मुझे पता करके बताओ कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। फिर अगले सीन में हम हेवॉन और तेओ को देखते हैं। हेवॉन उससे पूछती है अगर चेयरमैन को पता चल गया कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि संगडोंग पार्टी लीडर बनने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तेओ कहता है मुझे अकेले को नहीं पता था, हम तीनों को ही पता था। हेवॉन कहती है मुझे इससे दूरी रखो, क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए चेयरमैन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो तेओ उससे पूछता है क्या तुम इन्हा से शादी नहीं करने वाली। हेवॉन कहती है मैंने उससे कहा है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। फिर तेओ उससे कहता है हमें कैसे भी करके संगजू को जल्दी ही पकड़ना होगा, क्योंकि चेयरमैन ने रॉयल रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने जगह भी खरीद ली है। हेवॉन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसके बारे में कोई एविडेंस ढूंढ के निकालूंगी। फिर अगले सीन में वो पार्टी ऑफिस में आती है, जहाँ पर वो काम करती थी। वो यहाँ पर एक आदमी से बात करती है, लेकिन वो आदमी हेवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो कहता है मैं पार्टी ऑफिस में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मैं इजीली किसी को भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें रीड नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, और जिनको मैं रीड नहीं कर पाता हूँ ऐसे लोगों पर मैं ट्रस्ट नहीं करता। हेवॉन यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो उसे किसी कॉन्फ्रेंस आफ्टर पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन हेवॉन मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं। तभी इंजू की वाइफ आकर उसको बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है किसी ह्यूचन नाम के आदमी के साथ। ह्यूचन का नाम सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपनी मॉम के पास पहुंचती है। वो पूछती है आपने मेरी शादी फिक्स करने की कोशिश कैसे की, वो भी ह्यूचन के साथ। आपको नहीं पता है क्या उसका नाम कितना ज्यादा खराब है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, और वैसे भी ये जबरदस्ती वाली शादी मैं नहीं करूंगी। तो उसकी मॉम कहती है हमारे घर में सबकी शादी ऐसे ही हुई है। तो हीजू कहती है इसलिए आप सबके सब मिजरेबल हो और आप मुझे भी मिजरेबल बनाना चाहते हो। वो कहती है अगर आपने इस चीज को फोर्स किया तो वो अपनी जान ले लेगी। वो बाहर आकर तेओ को कॉल करने का सोचती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवॉन आई हुई थी और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर एक रिकॉर्डर लगा हुआ था और दूसरे तरफ से हेवॉन उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर बाहर आकर वो एक लेडी को पैसे देती है और वो तेओ को कॉल करके इन्हा के घर पे बुलाती है। वो बताती है कि संगजू संगडोंग को एज अ फ्रंटमैन आगे रखने वाला है और ऐसा करके वो नेशनल असेंबली पोल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। वो दोनों मिलकर रॉयल रोड प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो को प्रॉस्पेरिटी सेंटर को कांगो ग्रुप से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। इन्हा कहता है वो सेंटर को चुराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेंटर कांगो ग्रुप का मेन पार्ट है। तेओ कहता है मुझ पे भरोसा करो, संगजू जो कुछ भी लेना चाहता है वो कुछ भी नहीं ले पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर को देखते हैं जो तेओ के लिए काम करता था। वो तेओ को कुछ फोटोज देता है जिसमें किसी सेव अफ्रीका फाउंडेशन का नाम था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो किसी जैंग नॉइक के नाम पर था। फिर हम ग्युमसुक को देखते हैं जो कांगो
वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। डॉक्टर कहता है चेयरमैन को बस बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। ग्युमसुक उसे कुछ करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं मान रहा था। तो ग्युमसुक उसे धमकी देती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है और वो कुछ दिन पहले ही रिहैब में एडमिट हुआ है। अब ये सब सुनकर वो उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। फिर अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं, जो जंगमो को एक फाइल देता है और कहता है कि मुझे कंफर्मेशन मिला है कि ये विला संगडोंग की बेटी के नाम पे खरीदा गया है और वहाँ पर $5 मिलियन की कैश डिपॉजिट हुई है। जंगमो पूछता है ये काम किसका है। तेओ बताता है ये किसी सेव अफ्रीका ऑर्गेनाइजेशन का काम है। वो कहता है इसका मतलब इसके पीछे ज़ेंग नॉइक फाउंडेशन है, यानी कि ये सारा काम ग्युमसुक का है। जिसको भी सेंटर मिल जाएगा उसे कांगो ग्रुप मिल जाएगा और फाइनली वो सेंटर संगजू के नाम पे हो जाएगा। उसके बाद तेओ यूजिन का नाम बताता है, जो एक्चुअली में जंगमो का अटॉर्नी था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यूजिन संगजू से मिलने के लिए आया था। संगजू उसे अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है मुझे मिल्टन के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, जो कुछ भी 10 साल पहले हुआ था, लेकिन ह्यूजिन मना कर देता है। वो कहता है अगर चेयरमैन को पता चल गया तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा। संगजू कहता है तुम कब तक चेयरमैन के लिए काम करोगे, वैसे भी वो तुम्हारा जॉब तेओ को देने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। तो संगजू उसे कहता है मिल्टन के जगह पर मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का ग्लोबल लॉ फर्म दूंगा, जिसके ओनर तुम खुद रहोगे। अब ये सुनकर वो मान जाता है। फिर अगले सीन में जब संगजू सोया हुआ था तब वही लड़का उसका फोन हैक कर लेता है और वो जो कुछ भी अपने फोन में कर रहा था वो लड़का सारा कुछ अपने कंप्यूटर में देख रहा था। यूजिन संगजू को मैसेज करके कहता है मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। संगजू मन में कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। फिर वो सारा चैट तेओ के पास भेज देता है, जो कुछ भी वो दोनों बातें कर रहे थे। अब संगजू के पास मिल्टन की सारी इन्फॉर्मेशन थी और इस तरफ से तेओ भी सब कुछ देख रहा था। वो समझ चुका था कि मिल्टन का असली ओनर और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन जंगमो है। फिर वो जंगमो से कहता है मुझे पता है कि आप ही मिल्टन के ओनर हो। जंगमो उससे कहता है तुम क्या मुझे थ्रेटन कर रहे हो? तेओ कहता है मैं आपको थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल्टन लॉ फर्म का जो पर्पस है वो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है। मिल्टन का कुछ पार्ट आपकी कमजोरी बन सकता है। मुझे लगता है कि संगजू को आपके कमजोरी के बारे में पता चल गया है। फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें संगजू यूजिन से मिलने के लिए गया था। ये देखकर जंगमो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो समझ गया था कि उसे यूजिन ने धोखा दे दिया है। अब जंगमो सारे ही लोगों को बुलाता है और वहीं पर यूजिन भी था। वो कहता है कि हम लोग सेंटर को रीअसाइन कर रहे हैं और अगर कोई भी लीगल इश्यूज आती है तो तुम्हें उनसे निपटना होगा। फिर तेओ सबसे कहता है यहाँ का कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम सारे लोग अपने अपने फोन जमा कर दो। वो सारे लोगों के फोन रख लेता है। यूजिन बहुत ही भड़का हुआ था, उसे अपना फोन चाहिए था। उसी टाइम पर वो बाहर निकलता है। तभी तेओ आकर कहता है अगर तुम्हें फोन चाहिए तो तुम अपना फोन यूज कर सकते हो। फिर अगले सीन में संगजू ग्युमसुक को बताता है कि डैड सेंटर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेंटर चेयरमैन के अथॉरिटी के अंदर आएगा। कुछ देर पहले मुझे यूजिन का कॉल आया था और उसने मुझे ये सारी बात बताई। ग्युमसुक कहती है सही टाइम आ चुका है, मैं सबको दिखा दूंगी कि कांगो ग्रुप जंगमो का नहीं है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमो ने सारे लोगों को बुलाया था। यहाँ पर वो संगजू से कहते हैं कांगो सिक्योरिटी बहुत ही खराब पोजीशन पर है, इसलिए आज के बाद से तुम कांगो सिक्योरिटी मैनेज करोगे। मैं कांगो सिक्योरिटी तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ। ये सुनकर संगजू बहुत गुस्से में आ गया था। फिर वो बताते हैं कि ये को प्रॉस्पेरिटी सेंटर चेयरमैन अथॉरिटी के अंदर ही आएगा, यानी कि संगजू के हाथ से सेंटर जा चुका था। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि इस सेंटर का जो डायरेक्टर होगा वो मैं दोबारा से डोंगुक को बना रहा हूँ। ये सब सुनकर तेओ बहुत खुश हो रहा था। फिर यहाँ से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेओ डोंगुक से मिलने के लिए आया था। वो उससे कहता है तुम्हें संगजू ने अबेंडन कर दिया और मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम संगजू के अगेंस्ट अपना सारा गुस्सा निकालो। प्रेजेंट में हम संगजू को देखते हैं जो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ से सेंटर जा चुका था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसिक्यूशन के लोग कांगो ग्रुप के ऑफिस में रेड मार रहे थे। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उस प्रोसिक्यूटर को बताता है कि मेरे पास एक एनोनिमस मेल आया था और उस मेल में जंगमो के अगेंस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस तरफ जंगमो ग्युमसुक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? तुम एक तो यहाँ पर आकर झूठ बोल रही हो और मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रही हो। ग्युमसुक कहती है तुम्हें ये सब झूठ लगता है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जंगमो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ग्युमसुक कहती है तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ने पूरे ऑफिस
में रेड मार दिया था। वो लोग वहाँ का सब कुछ चेक करने लग जाते हैं। इस तरफ जंगमो दवाई लेने की कोशिश कर रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी टाइम पर ग्युमसुक उसके सामने आती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करती। कुछ ही देर के बाद तेओ अंदर आता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।